हेलो दोस्तों, मैं कुमार हीरो सर आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन आंसर, जिसमें कि आपको पिछले वीडियो में हमने 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक का 4 नंबर तक का बता दिया है। और इस वीडियो में हम आपको 5 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग तैयार हो जाइए। उसके लिए ये जो क्वेश्चन है आप क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार फिर से कि आप लोगों को क्वेश्चन क्या रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 17 तक आपको इनवर्स निकालना है, लेकिन आपको यूजिंग प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से, यानी कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के या एलिमेंट्री ऑपरेशन के प्रयोग से ही निकालना है। तो चलिए देखिए इसको करते क्या है। तो आप लोगों को पहले करना क्या है कि इसमें कि आप लोगों को लिखना है a बराबर i इंटू ए, ठीक है। और उसके बाद कि इस A मैट्रिक्स का मान रख देना है 2174, और उसके बाद इस I का मान रखना है, और I का मान आप लोगों को याद होगा 1001, और इनटू में आप A छोड़ दीजिएगा। अब आप लोगों को करना क्या है कि इस मैट्रिक्स को ऐसा लाना है कि इस मैट्रिक्स जैसा आ जाए, यानी कि इस मैट्रिक्स को ऑपरेशन लगाकर आपको यूनिट मैट्रिक्स में बदल देना है। तो सोचिए पहले आपको क्या चाहिए, यहाँ पर आपको 4 है तो यहाँ पर आपको 1 चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस लाइन में पहले 3 से गुना करके और तब इसमें से इसको घटा लेते हैं। तो पहले आप देख लीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं R1 और इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं R2, ठीक है। तो हम इस लाइन को चेंज करना चाहते हैं तो इसको लिखेंगे R2 को चेंज करेंगे और R2 में से घटाएंगे, इसमें कितना घटाएंगे, इसमें 3 से गुना करके, तो 3R1। तो इसमें आप पहले क्या कीजिएगा कि पहले तो आप बक्सा बना लीजिए आराम से इंटू में, ठीक है। बक्सा बनाने के बाद आपको करना क्या है कि पहले आप किसका ऑपरेशन कर रहे हैं, R2 का, तो आप R1 को छाप दीजिएगा। तो 2110 R1 को यहाँ से यहाँ छाप दिए। अब R2 में से हमको 3R1 घटाना है। तो गौर से देखिए, इसमें आपको मन में 3 से गुना कर देना है और तब नीचे वाला में से ऊपर वाला को घटा लेना है। तो ये 3 से गुना कीजिएगा तो 3 दूना, देखिएगा इसमें आपको 3 से गुना करना है ना, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। 7 में से 6 घटाइएगा तो कितना आएगा 1, और ये 3 हो जाएगा। 4 में से 3 घटाइएगा तो कितना आएगा 1, और इधर भी देखिएगा इस लाइन में आपको 3 से गुना करना था, तो 3 से गुना कीजिएगा तो 3 हो जाएगा। 0 में से 3 को घटाइएगा तो कितना आएगा -3, और इसमें 0 से 3 से गुना कीजिएगा तो 0 ही रहेगा, 1 में से 0 घटाइएगा तो आपको 1 ही मिलेगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा ना। अब आप लोग सोचिए कि आपको यूनिट मैट्रिक्स जैसा लाना है ना, तो यहाँ पर आपको 1 चाहिए। तो इस 1 को लाने के लिए क्या करते हैं, R1 को चेंज करते हैं। इसको हम बोलते हैं R1 और इसको हम लोग बोलते हैं R2। तो अब हम लोग चेंज करते हैं R1 चेंज R1 माइनस R2। तो ध्यान दीजिएगा, पहले आप बॉक्स आराम से बना लीजिए, ठीक है, और इनटू में A लिख दीजिए। अब आप क्या कीजिए कि R1 को चेंज कर रहे हैं ना, तो R2 को आप छाप दीजिए। तो 1 1 और इसको भी आप छाप दीजिए तो -3 1, इसको तो हम छाप दिए। अब इसमें से इसको घटाना है, तो घटाइएगा तो 2 में से 1 को घटाइएगा तो 1 आएगा, और 1 में से 1 घटाइएगा तो क्या आएगा 0, और इसमें से इसको घटाइएगा तो थोड़ा सा ध्यान से घटाइएगा। 1 में से -3 घटाइएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और 1 और 3 क्या जुड़ जाएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें से इसको घटाइएगा तो आपको मिलेगा -1। अब आप सोचिए कि आपको यूनिट मैट्रिक्स में बस आपको यहाँ 0 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए ना। तो इस कौन सा पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं R2, यानी R2 को अब हम लोग ऑपरेशन करेंगे। तो R2 को ऑपरेशन करेंगे तो R2 में से हम R1 अगर घटा ले तो आराम से हमको एगो 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले आप बॉक्स बना लीजिए और इसको आप पहले इस तरह से बॉक्स आराम से बना लीजिए और इनटू में A लिख दीजिए। अब आप गौर से देखिए, आप R2 को चेंज कर रहे हैं ना, तो R1 को आराम से छाप दीजिए। तो 1 0 4 -1 छाप दिए। अब इस निचले क्या करना है, R2 में से R1 घटाना, मतलब ये है आपका R1। तो R2 में से R1 मतलब नीचे में से ऊपर घटाना है। तो घटाइए, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 के रहेगा। इसमें से इसको घटाइएगा ना, तो ध्यान से घटाइए, -3 में से 4 घटाइएगा तो -7 हो जाएगा।
और 1 में से इसको घटाइएगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 1 जुड़ के हो जाएगा 2। तो अब सोचिए कि आपको यह यूनिट मैट्रिक्स प्राप्त हो गया, तो ये जो वैल्यू आया यहाँ पर यही आपका इन्वर्स हो जाएगा। तो ए इन्वर्स बराबर आप ये मैट्रिक्स जो यहाँ प्राप्त हुआ वही आपका आंसर होगा 4 -1 -7 और 2, ये हो गया आपका आंसर। हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो एक बार अच्छा से आप लोग इसी तरह से देख लीजिएगा एक बार फिर से। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में वही आप लोगों को तो याद हो गया होगा कि पहले क्या करते हैं, लिखते हैं a बराबर i इंटू ए, और उसके बाद हम लोग इस a का मान रखेंगे तो 2 5 1 3, और i का मान रखेंगे तो 1 0 0 1, और इंटू में a ही रहेगा। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में जल्दी से आ जाता होगा। अब हम लोग को करना क्या है कि सोचिए आपको यहाँ 1 चाहिए ना, यहाँ पर आपको 1 चाहिए, तो क्या कीजिए यहाँ 1 तो आपको मिला ही हुआ है, तो ऐसा कीजिए कि इसको आप चेंज कर दीजिए, R1 चेंज R2, इंटरचेंज कर दीजिए। तो इंटरचेंज कर दीजिएगा तो एक लाइन में आसानी हो जाएगा। आप देखिए हम जो ऑपरेशन लगा रहे हैं ना, ये ज़रूरी नहीं है कि वही ऑपरेशन लगाइए, आप दूसरा भी लगा सकते हैं। तो 1 3 को ऊपर ले गए और 2 5 को नीचे ले आए, तो इसको 0 1 ऊपर गया 1 0 नीचे आ गया। ठीक है, क्या किए हैं ये देख लीजिएगा एक बार फिर से। इसको हम लोग बोलते हैं R1 और इसको बोलते हैं R2, दोनों को ऑपरेशन कर दिए। अब सोचिए हमको यहाँ पर क्या चाहिए, 0 चाहिए ना, तो यहाँ 0 लाने के लिए हम क्या करें, इसको चेंज करते हैं। तो इसका नाम क्या है, R2 है। तो R2 को 0 लाने के लिए 2 में से 2 घटाएंगे, यहाँ 2 रहता तो घटा लेते तो 0 आ जाता, तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए। तो इसको घटाते हैं R2 माइनस 2R1। अब देखिएगा ध्यान से, एक बॉक्स बनाइए। बॉक्स बनाने के बाद ए लिखना है, यहाँ पर ए छोड़ दिए हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, इसको आप लोग गौर से देखिएगा। अब करना क्या है, R2 को ऑपरेशन करना है, तो R1 को पहले आप छाप दीजिए। तो 1 3 0 1 छाप दिए। अब R2 में से 2R1 घटाना है, तो R देखिएगा ये है आपका R1 और ये है R2। तो R2 में से घटाना मतलब नीचे में से ऊपर घटाना है। कैसे घटाना था, 2 से गुना करके। तो इसमें पहले आप मन में ई लाइन में 2 से पहले गुना कीजिएगा, तो 2 ये देखिए 2 से गुना कीजिए तो 2 हो गया। 2 में से 2 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 0। ये 2 से गुना किए तो 6 हो गया ना, और 5 में से 6 घटाइएगा तो मिलेगा -1। ठीक है, और देखिए इसमें 2 से गुना किए भी होंगे तो 0 ही रहेगा, 1 में से 0 घटाइएगा तो 1 के मिलेगा। इसमें 2 से गुना किए तो 2 हो गया, 0 में से 2 घटाइएगा तो -2 आ जाएगा। समझ में आ गया ना, यहाँ 2 से गुना किए इसलिए 0 में से 2 घटाए तो -2। अब हम लोग क्या करें कि हम लोग को यहाँ पर क्या चाहिए, गौर से देखिएगा। अब हम लोग को यहाँ पर 0 चाहिए ना, यहाँ 0 चाहिए, तो इस पार्ट को क्या नाम है, R1 है ना। R1 को हम ऑपरेशन करते हैं, तो R1 को क्या करते हैं, R1 में अगर इस लाइन में 3 से गुना करके आई दोनों को जोड़ दे, फिर से सुनिएगा ध्यान से कि इसको हमको 0 लाना है, इस 3 को 0 लाना है, तो इसमें हम 3 से गुना करके दोनों को जोड़ देते हैं। तो जोड़ और 3R2। अब इसको देखिएगा ध्यान से, पहले आप बॉक्स बना लीजिए अच्छा से। बॉक्स बना लिए। बॉक्स बनाने के बाद आपको करना क्या है, R1 का ऑपरेशन कर मतलब इसका ऑपरेशन करेंगे, तो इसको हम पहले छाप देंगे। तो 0 -1 1 -2, आराम से इसको छाप दिए, गौर से देखिएगा ये 2 है। अब देखिए R1 में 3R2 जोड़ना है, तो पहले आप इस R2 में देखिए R2 में 3 से गुना करना है, इस सब में 3 से गुना करना होगा। तो 0 में 3 से गुना करबो कीजिएगा तो 0 रहेगा ना, तो 1 में 0 जोड़िएगा तो 1 रहेगा। इसमें 3 से गुना किए तो -3, और -3 + 3 जोड़िएगा तो ये 0 हो जाएगा। समझ में आया। अब देखिएगा फिर से ध्यान से, इसी में हमको 3 से गुना करना है, तो 3 हो गया, और 3 में 0 जोड़ेंगे तो यह आपका 3 मिलेगा। इसमें 3 से गुना करना है, ध्यान से देखिएगा, है ना, 3 से गुना करना है तो -6 हो गया, और 1 में -6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -5 ही तो घट जाएगा ना। अब उसके बाद सोचिए ये माइनस आ गया, अब यहाँ पर हमको माइनस नहीं चाहिए, प्लस चाहिए, तो ये कौन सा पार्ट है, R2 है। तो R2 में क्या कीजिए, -1 से गुना कर दीजिए। तो -1 से गुना कर सकते हैं, किसी भी कांस्टेंट से गुना कर सकते हैं, बस आप 0 से गुना नहीं कर सकते, क्योंकि 0 से गुना कीजिएगा तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। तो -1 से गुना कर रहे हैं तो R1 को पहले आप छाप दीजिए, R2 को चेंज कर रहे हैं ना, तो R1 को छापिए 1
0 3 -5, और इसमें माइनस से गुना कीजिएगा तो जीरो ही रहेगा, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है उससे हो जाएगा प्लस, और इनटू में ए। तो ये आपका हो गया आंसर। अब आई आ गया ये वाला, तो ए इनवर्स बराबर हम इसको लिख सकते हैं 3 -5 -1 और 2, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो आप लोग को तो इतना तक तो याद हो गया होगा कि लिखते क्या है, ए बराबर आई इंटू ए, उसके बाद इस ए का मान रखेंगे तो 3 1 5 2 और आई का मान 1 0 0 1 और इनटू में ए रहेगा। यहाँ तक समझ में आता होगा। अब हम लोग को इसका ऑपरेशन करना है। अब देखिए पहले हम लोग क्या करें, यहाँ पर 1 चाहिए और डायरेक्ट तो 0 आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पर ई 1 है, तो इसको 1 लाने के लिए क्या है, ये R2 है, R2 को ऑपरेशन कीजिए। तो R2 को ऑपरेशन करके सिंपल सा R2 में से R1 घटा लीजिए, सिंपल सा आ जाएगा। देखिए ऑपरेशन आप बहुत तरह से अब अपना दिमाग लगाना शुरू कर दीजिए। तो R2 को ऑपरेशन करना है ना, तो R1 को छाप दीजिए। तो 3 1 1 0, R1 को छाप दिए, घटाइए, 5 में से 3 घटाइएगा तो क्या आएगा 2, और 2 में से 1 घटाइएगा तो 1 आएगा, और इसमें से इसको घटाइए तो 0 में से 1 घटाइएगा तो -1, और 1 में से 0 घटाइएगा तो 1 आएगा। यह समझ में आ गया ना। अब हम लोग सोचिए कि क्या करना है हम लोग को। तो यहाँ 1, यहाँ देखिए यहाँ 1 चाहिए और यहाँ 0 चाहिए, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं। इसका नाम क्या है, R1 है, तो R1 को चेंज करते हैं। R1 चेंज R1 माइनस R2, इस बार घटाते हैं, देखिएगा R1 माइनस R2 घटा रहे हैं, तो इनटू में ई तो ए लिखेंगे। अब देखिएगा ध्यान से, किसको हम ऑपरेशन कर रहे हैं, R1 का, तो R2 को पहले छाप दीजिए। तो R2 यह है ना, तो R2 2 1 -1 1 छाप दिए। अब घटाइए, इसमें से इसको घटाना है, R1 में से R2, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, और 1 में से घटाएंगे तो एगो 0 मिल जाएगा, और इसमें से इसको घटाइएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1 का 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इसमें से इसको घटाइएगा तो -1 आ जाएगा। या ठीक है। अब आप सोचिए कि आपको यहाँ पर 0 लाना है, बस यही चीज़ ना, ये 0 आ जाएगा तो काम हो जाएगा। तो इसका नाम क्या है, R2 है। तो R2 को अब ऑपरेशन कीजिए, और 0 कब आएगा, जब यहाँ 2 रहता और ये 2 में से 2 को घटा लेते। तो R2 में से घटा लीजिए 2R1, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, पहले हम इस बॉक्स को बना लेते हैं। बॉक्स को बनाने के बाद गौर से देखिएगा, हम किसको चेंज कर रहे हैं, R2 को। तो R1 को पहले आप छाप दीजिए, तो 1 0 2 -1 छाप दिए। अब आप गौर से देखिए, R2 में से आपको 2R1 घटाना, मतलब पहले आपको इसमें 2 से गुना करना है मन में। तो 2 से गुना की तो 2 हो गया, 2 में से 2 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा 0, इसमें 2 से गुना कीजिएगा तो 0 रहेगा, और 1 में से 0 घटाइएगा तो 1 के रहेगा। इधर तनी ध्यान से, इस लाइन में आपको 2 से गुना करना है ना, R1 में 2 से गुना करना, तो 4 हो गया। अब -1 में से 4 को घटाइएगा तो जानते हैं कितना होगा, -5 हो जाएगा। और ये क्या है, देखिए इसमें 2 से गुना किए हैं तो -2 है, तो 2 से गुना किए तो -2, 1 में से -2 घटाइएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 2 और 1 क्या हो जाएगा 3। समझ में आया। तो ये हो गया यूनिट मैट्रिक्स। तो इस तरह से आपका आंसर आया A इनवर्स बराबर 2 -1 -5 3, यही हो गया आपका आंसर। हमको लगता है समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धीरे धीरे बहुत अच्छा से आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो आप लोगों को तो समझ में आता होगा। पहले हम क्या लिखते हैं, A बराबर I इंटू A, उसके बाद A का मान रखिए तो 4 5 3 4, और I का मान 1 0 0 1, और इनटू में तो A रहेगा ही रहेगा। अब आप सोचिए कि आपको यहाँ 1 चाहिए ना, यहाँ 1 और यहाँ पर भी 1 चाहिए, तो क्या कीजिए आप इसी को चेंज कर दीजिए। तो इसका नाम क्या है R1। तो हम R1 को चेंज कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा R1 को चेंज कर रहे हैं, R1 में से R2 को घटा लेते हैं। 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 तो आ जाएगा ना। तो देखिएगा पहले हम लोग बॉक्स बना लें। बॉक्स बनाने के बाद गौर से देखिएगा कि पहले हम किसका ऑपरेशन कर रहे हैं, R1 का। तो R2 को तो छाप देना होगा, तो 3 4 0 1 छाप दिए। अब इसमें से इसको घटाना, तो घटाइए, 4 में से 3 घटाइएगा तो कितना आएगा 1, और 5 में से 4 घटाइएगा तो कितना आएगा 1, घटाना तो समझ रहे हैं। अब 1 में से 0 घटाइएगा तो 1 के रहेगा, और 0 में से जैसे ये घटाइएगा ना तो ये -1 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया।
अब आप सोचिए, आपको यहाँ पर इस पार्ट को ज़ीरो लाना है ना, तो इसका नाम क्या है? देखिए इसका नाम है R2। तो R2 को ऑपरेशन करेंगे। R2 को कैसे करेंगे? तो R2 में से ये ज़ीरो डायरेक्ट नहीं आएगा, इसमें आपको 3 से गुना करना होगा। तो 3 से जैसे इसमें गुना कीजिएगा ना, तो 3 में से 3 घटाएगा तो 0 आएगा, तो इसीलिए लिखेंगे 3R1। अब इसको देखिएगा, ये बक्सा उतार दीजिए आराम से, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि R2 को ऑपरेशन कर रहे हैं, तो R1 को आपको छापना होगा 1 1 1 -1, छाप दिए। छापने के बाद आप सोचिए कि आपको करना क्या है कि R2 में से 3R1 घटाना, मतलब इसमें से 3 से गुना करके और तब इसमें घटाना। तो 3 हो गया, गुना किए तो 3 में से 3 घटाएंगे तो 0, ये 3 हो गया। 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 मिलेगा। यहाँ तक ठीक है? ये देखिए 3 है और 0 में से 3 घटाएंगे तो हमको मिलेगा -3। और ये देखिए आपको किस में गुना करना है? R1 में 3 से ना, तो ये -3 हो गया और ये 1 है, और 1 में से आप -3 घटाइएगा तो ये प्लस हो जाएगा, 3 और 1 जुड़ के हो जाएगा 4। यहाँ तक समझ में आ गया ना? एक एक लाइन देखिएगा ध्यान से। अब सोचिए आपको यहाँ पर 0 चाहिए, है ना, तो इस लाइन का नाम क्या है? R1। तो आप R1 का ऑपरेशन कीजिए। तो R1 को ऑपरेशन करेंगे, R1 में से डायरेक्ट R2 को अगर घटा देंगे तो 0 हम लोगों को मिल जाएगा। तो देखिए इसको पहले बॉक्स आराम से उतार लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, R1 का ऑपरेशन कर रहे हैं ना, तो R2 को पहले छाप दीजिए। तो 0 1 -3 4 छाप दिए। अब R1 में से R2 इसको ऊपर में से नीचे घटा लेना। तो 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 ही रहेगा, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 मिलेगा, और इसमें से इसको घटाइएगा। जैसे ही R2 घट रहा है तो ये प्लस हो जाएगा ना, तो 3 1 जुड़ के क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और इसमें से घटाइएगा तो देखिए 4 है, घटेगा तो -4, तो -1 का -4 माइनस में 5 हो जाएगा। अब ये यूनिट मैट्रिक्स प्राप्त हो गया ना, तो इसलिए हमारा इधर जो आया वो A इन्वर्स हो गया। तो A इन्वर्स 4 -5 -3 4, ये हो गया आपका आंसर। हमको लगता है धीरे धीरे अब आप लोगों को भी समझ में आना शुरू हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले तो आप लोगों को सिंपल सी बात याद हो गया होगा कि A बराबर I × A। अब देखिएगा 3 10 2 7, और I का मान वही 1 0 0 1 × में A। अब आप देखिएगा पहले तो आप ऑपरेशन करना होगा। सोचिए कि आपको यहाँ 1 चाहिए ना, तो डायरेक्ट इसमें से घटा लीजिए। तो R1 को चेंज कीजिए, R1 में से R2 घटा लीजिए, और ये एक बक्सा लिखिए, पहले बक्सा बना लीजिए × A। R2 में से इसको घटाएंगे ना, R1 में से R2, तो पहले हम R1 को चेंज कर रहे हैं, तो R2 को छापिए 2 7 0 1, R2 को छाप घटाइएगा। R1 में से R2 सीधा है, ये है आपका R1 और ये है आपका R2। घटाइए ऊपर से नीचे, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, 10 में से 7 का घटाएंगे तो 3, और इसमें से इसको घटाएंगे तो 1, और इसमें से इसको घटाएंगे तो -1। यहाँ तक समझ में आ गया? अब आप सोचिए थोड़ा सा ध्यान से कि अब आपको यहाँ 0 चाहिए, ये 0 लाना है, ठीक है। तो ये 0 लाने के लिए इसका नाम क्या है? R2 है। तो R2 का ऑपरेशन कीजिए और R2 में से 2R1 घटाइए, क्योंकि इसमें 2 से गुना करके इसको 2 से 2 घटाइएगा तो 0 आ जाएगा। अब तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये सब भी आप दिमाग लगाना आप शुरू कर दीजिए। × में A रहेगा। देखिएगा ध्यान से, पहले हम R2 को ऑपरेशन कर रहे हैं ना, तो R2 का ऑपरेशन कर रहे हैं तो R1 को पहले हम छाप देंगे। तो छापिए 1 3 1 -1, छाप दिए। और R2 को कैसे घटाना है? 2R1, मतलब इसमें मान में 2 से गुना करना है, तब इसी नीचा में से ऊपर घटाना। तो ये 2 से गुना की तो 2 हो गया, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, ये 2 से गुना की तो 6 हो गया ना, तो 7 में से 6 घटाएंगे तो 1। ये समझ में आ गया? इसमें कैसे गुना करना था देख लीजिए, R1 में 2 से गुना करना है, तो ये 2 हो गया, 0 में से 2 घटाएंगे तो -2 मिलेगा। ये 2 से गुना करना था तो -2 है, 1 में से घटाएंगे -2, तो ये हो जाएगा आपका -3, ठीक है। देखिएगा, देखिए -3 हो गया +3, देखिएगा ध्यान से। 1 में से इसको घटाएंगे ना, तो पहले आपको 2 से गुना करना है, तो -2, ये माइनस घटाना है तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1 2 मिल के हो जाएगा आपका 3, ठीक। अब सोचिए, अब आपको इस लाइन को 0 लाना है, तो इसका नाम क्या है? R1 है।
तो अब हम लोग R1 को चेंज करते हैं, तो R1 को चेंज करेंगे, R1 में से डायरेक्ट घटाएंगे तो 0 नहीं आएगा, इसमें आपको 3 से गुना करना होगा, तो 3R2। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, इंटू में बक्सा बना दिए। बक्सा बनाने के बाद आप गौर से देखिए कि हमको R1 को ऑपरेशन करना है, तो R2 को छाप दीजिए, तो R2 आपका 0 1 -2 3। अब देखिएगा R2 में से 3 से, R2 में पहले 3 से गुना करना है, तो नीचे वाला में 3 से गुना करके तब R1 में से घटाना, मतलब ऊपर में से घटाना है। तो 1 में से 0, 0 में 3 से गुना कीजिएगा तो 0 ही रहेगा, तो 1 में से घटाइएगा तो 1 ही रहेगा। इसमें 3 से गुना किए तो 3 हो गया, 3 में से 3 घटाइएगा तो 0 मिलेगा। देखिएगा ध्यान से, R2 में 3 से गुना करना है ना, तो ये माइनस क्या हो गया, -6, 1 में से -6 घटाइएगा तो ये प्लस हो जाएगा, 1 6 मिल के हो जाएगा आपका 7। समझ में आता है ना कैसे 7 हो गया, क्योंकि इसमें आप 3 से गुना कीजिएगा तो -6 हो जाएगा, ये माइनस है, घटा रहे हैं तो माइनस माइनस मिल के प्लस, 1 6 का 7 हो जाएगा। अब इसमें भी 3 से गुना किए तो 9 हो जाएगा, -1 में से 9 को घटाइएगा तो माइनस में क्या होगा 10। ये आंसर समझ में आया ना। तो अब ये यूनिट मैट्रिक्स हो गया। अब इस तरह से आप A इनवर्स लिख सकते हैं, कितना 7 -10 -2 और 3, ये हो गया आपका आंसर। हमको लगता है कि आप लोग को समझ में अब आता होगा अच्छा से, बहुत अच्छा से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो A बराबर दिया गया, आप लोगों को तो पता हो गया होगा कि A बराबर I A लिखते हैं, A का मान रख दिए, I का मान भी और A छोड़ दी। अब आप सोचिए कि अब आप लोगों को यहाँ से दिमाग लगाना शुरू करना है। तो आपको पहले क्या करना है, यहाँ 1 चाहिए ना, तो इसको क्या कीजिए, माइनस प्लस है ना, तो दोनों को एक बार जोड़ दीजिए। पहले R2 को ही चेंज कीजिए या R1 को ही चेंज कीजिए, R1 चेंज R1 प्लस R2, ठीक है। हम एगो जोड़ रहे हैं, देखते हैं क्या होता है, सिंपल सा छोटा सा आ जाना चाहिए, और इंटू में जोड़ेंगे तो देखिए R1 को चेंज कर रहे हैं ना, तो R2 को तो छापना होगा, तो -4 2 0 1। अब इसको जोड़िए, तो जोड़िएगा तो -1 आएगा, इसको जोड़िएगा तो 1 आएगा, इसको जोड़िएगा तो ये 1 आएगा, और इसको भी जोड़िएगा तो 1 आएगा। जोड़ रहे थे ना, आराम से जोड़ सकते थे। अब आप सोचिए कि आपको यहाँ पर क्या करना है, ये 0 लाना, या आप इसको ऐसा कीजिए कि आप इस पार्ट को 0 लाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो इस पार्ट को 0 लाने का प्रयास करने के लिए उससे पहले आपको इस 2 को हटा दीजिए। इस 2 को हटाइएगा ना तो यहाँ 1 ले आइए। तो इस 1 को लाने के लिए आप डायरेक्ट घटा भी सकते थे, तो घटाइएगा तो आपका लेंदी प्रोसेस में ही आ जाएगा। तो चलिए इसको घटा देते हैं, एक लाइन घटा ही लेते हैं। R2 को चेंज करते हैं और R2 माइनस R1, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, एक बार जोड़े थे, एक बार घटा रहे हैं, तो R2 को चेंज कर रहे थे, R1 को छापिए, तो -1 1 1 1 छाप दिए। अब R2 में से R1 को घटाना, नीचे में से ऊपर घटाना, तो इसमें से घटाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो -4 में से 1 घटेगा तो माइनस में 3 आ जाएगा, और 2 में से 1 घटेगा तो 1 आ जाएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे ना तो -1, और 1 में से घटाएंगे तो 0। ये समझ में आ गया। अब आप सोचिए कि आपको अभी भी यहाँ 0 लाना है। अभी आप इस पार्ट को 0 लाने का प्रयास कीजिए। अभी एक पार्ट आपको 0 आ नहीं रहा है, तो एक 0 आप डायरेक्ट ला सकते हैं कि एगो 0 आप किसको लाइएगा, इसको 0 ला सकते हैं डायरेक्ट इसमें से इसमें घटाकर, लेकिन आप इसी को 0 लाने का प्रयास कीजिए। तो ये 0 कब आएगा, जब इसमें हम 3 से गुना कर देंगे। तो इसको हम चेंज करते हैं, R2 को ही चेंज करते हैं। गौर से देखिएगा, R2 को चेंज कर रहे हैं, R2 में से जोड़, देखिए माइनस में ही प्लस में है तो घटाना ही होगा, तो आपको 3 से R1 में गुना करना होगा। अब देखिएगा ध्यान से, बॉक्स आराम से उतार दीजिए, इंटू में R2 है, R1 को छाप दीजिए, -1 1 1 1। अब घटाइए, देखिए R2 पहले R1 में 3 से गुना करना है, इस लाइन में 3 से गुना करना है, तो -3 में 3 से गुना करके घटाइएगा तो ये प्लस हो जाएगा, 3 3 क्या मिलेगा 0, और ये 3 हो गया, 3 हो गया ना, 1 में से 3 घटाइएगा तो माइनस में 2 मिलेगा। देखिएगा ध्यान से, इसको इसमें आप 3 से गुना किए हैं तो 3 हो गया, अब -1 में से 3 घटाइएगा तो माइनस में मिलेगा 4, और इसमें से इसको घटाना है ना, तो इसमें पहले आप 3 से गुना किए तो 0 में से 3 गया था तो माइनस में 3। ये ठीक है, ये तो बात समझ में आ गया होगा। अब आप सोचिए आपको दिक्कत क्या दे रहा है, यहाँ -2 है ना, तो -2 को -1 में लाने के लिए क्या कीजिए, इसमें आप भाग दे दीजिए, R2 को भाग दे दीजिए -1/2 से, और R2 इस तरह से, ताकि 1 आ जाए आराम से। तो
तो देखिएगा ध्यान से, इस बॉक्स को पहले आप उतार दीजिए। तो पहले तो आप R1 को छाप दीजिए -1 1 1 1। अब इसमें हम 2 से भाग दे रहे हैं ना, माइनस से, तो 0 में तो 0 ही रहेगा, माइनस से दिए तो प्लस हो जाएगा 1, ठीक है। और ये माइनस से भाग दिए 2 से, तो ये प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस हो जाएगा, तो 4/2 तो ये हो जाएगा 2, और इसमें माइनस माइनस प्लस है 3/2। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोगों को दिक्कत क्या है कि ये 0 लाना है, और इसका नाम क्या है, R1 है ना। तो R1 को चेंज कर रहे हैं, देखिएगा R1 चेंज R1 माइनस R2। तो इसको पहले आप बॉक्स बनाइए, थोड़ा सा लेंदी लगता है, हो गया। प्रोसेस इसको आप शॉर्ट में भी कर सकते थे। देखिएगा ध्यान से, हम लोग पहले क्या करें कि R1 को ऑपरेशन कर रहे हैं, तो R2 को छाप दीजिए, तो 0 1 2 3/2। अब इसमें से इसको घटा रहे हैं ना डायरेक्ट, R1 में से R2, तो इसको घटाएंगे तो -1 ही रहेगा, इसको घटाएंगे तो 0, इसमें से इसको घटाएंगे तो -1, और इसमें से इसको घटाएंगे तो आराम से भिन्न के घटाव बनाएंगे। तो भिन्न के घटाव बना लीजिए, तो 1 - 3/2, तो हो जाएगा 2 - 3, तो -1/2। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये बस ये माइनस हमको दिक्कत दे रहा है, तो ये माइनस से क्या करें, R1 में माइनस से गुणा कर लेते हैं। तो एक लाइन समझ लीजिए इस यहीं से, देखिएगा ध्यान से, हम इसको क्या करते हैं, R1 में -1 से गुणा कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा, ये तो वही रहेगा। देखिएगा ध्यान से, हम -1 से इसमें गुणा कर रहे थे, पहले R2 को छाप दीजिए, 0 1 2 3/2 छाप दिया। अब इसमें माइनस से गुणा कीजिएगा तो +1, और 0 तो 0 ही रहेगा, और इसमें प्लस हो जाएगा, और ये अभी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये जो आपका N2 में A लिखना है, तो यही आपका A इन्वर्स हो जाएगा। A इन्वर्स बराबर, आप गौर से देख लीजिए कि यहाँ पर आपको 2 होगा ना, यहाँ समझ में आ गया ना। ये जो वैल्यू है आपका 1 2, ये जो आपका आंसर हो जाएगा 1 1/2 2 और 3/2, ये हो गया आपका आंसर। हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा। तो देखिए, ये अब तो लेंदी थोड़ा सा हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं, बस आप ऑपरेशन लगा के, कैसे भी दिमाग लगा के आप इसको बनाइए, और जितना ज़्यादा बनाइएगा उतना ही ज़्यादा आप सीखिएगा, ठीक है। तो आज का अंक इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं।